हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस का बात करते थे, जो कि हम लोग सिग्निफिकेंस अपना कंप्लीट कर लिए थे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक होगा डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन में होता क्या है जनरली। मॉड्यूलेशन में तो जानते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक प्लेस से दूसरे, लेकिन डीमॉड्यूलेशन करता क्या है। तो पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम उसको समझेंगे व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, कि इसका वर्किंग क्या है। चलिए ना बात करते हैं। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ it is the reverse process of modulation which is perform in receiver। किसमें रिसीवर में परफॉर्म होता है? टू रिसीव ओरिजिनल सिग्नल इंफॉर्मेशन इट मीन्स रिकवर। तो बात करते हैं मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन होता क्या है? ये एक रिवर्स प्रोसेस। मॉड्यूलेशन तो डायरेक्ट प्रोसेस है, जैसे कि ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन सिग्नल से वन ट्रांसमीटर टू रिसीवर में। लेकिन डीमॉड्यूलेशन का बात करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन होता क्या है? ये एक रिवर्स प्रोसेस है जिसके द्वारा कि मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल जो ट्रांसमिट किया गया है तो उसको रिसीव करता है। लेकिन ये डीमॉड्यूलेशन लगा कहाँ रहता है? ये लगा हुआ रहता है रिसीवर में। रिसीवर में लगा किससे रहता है? जो ओरिजिनल सिग्नल को जो ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको डायरेक्ट कैच करने के लिए। तो ये हमारा डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस था। इसका कुछ कुछ फंक्शन है, तो चलिए ना बात करते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो इसी का बात हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? रिसीवर कंटेन आ डीमॉड्यूलेशन। रिसीवर कंटेन करता है डीमॉड्यूलेशन विच परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शंस, विच परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या क्या है, चलिए ना बात करते हैं इसका फंक्शन को। तो आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। इसका फंक्शन क्या है? तो पहला इसका फंक्शन क्या है? सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सिग्नल and rejecting the unwanted signal। इसका मतलब यही है कि सेलेक्टिंग द डिजायर्ड डिमोनेशन ऐसा प्रोसेस जो इसको मतलब इट मीन्स इसका कहने का मतलब कि जो सिग्नल का इसको जरूरत होगा डीमॉड्यूलेशन को, वही सिग्नल को ये कैच करेगा, बाकी को क्या रिजेक्ट करेगा, इसमें अनकैच कर देगा। दूसरा है इसका, देखिए अब क्या होगा। एम्प्लीफिकेशन द डिजायर्ड सिग्नल। एम्प्लीफिकेशन द डिजायर्ड सिग्नल कहने का मतलब जिसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जो सिग्नल को कैच किया उसका स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट होगा डीमॉड्यूलेशन द डिजायर्ड सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन द डिजायर्ड सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल को कैच करेगा उसको फिर डीमॉड्यूलेशन किया करेगा। चौथा क्या करता है देखिए ना, डिस्प्लेइंग द ओरिजिनल सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन डिजायर्ड मैनर।
इन डिजायर्ड मैनर। इसका जो शो करने का एक प्रोसेस होगा कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद वो, जो एक सीक्वेंस में ये शो करता है, डिस्प्लेइंग द ओरिजिनल सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिजायर इन डिजायर में एक इसका जो प्रोसेस बना होगा, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इस प्रोसेस पे वो एकदम शो करेगा, डिस्प्ले करता है ओरिजिनल सिग्नल को। तो ये हमारा डीमॉड्यूलेशन भी कंप्लीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिकेशन चैनल। तो हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल, इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल क्या है। तो चलिए ना बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ये सिंपल सब, ये इसका डेफिनेशन निकल के आया क्या है, ये एक लिंक है। इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ता है। इसमें इट इज द लिंक विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, बस यही काम करना है इसमें। तो इसका जब बात करें तो कम्युनिकेशन का दो टाइप्स होता है, एक होता है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और एक होता है अनगाइड ट्रांसमिशन मीडियम। तो वो दोनों में क्या होता है, चलिए अभी तुरंत बात करते हैं। इसका डेफिनेशन से बात करते हैं क्या है। It is the link which transfer the information from transmitter to receiver, यह इसका फंक्शन है। तो इसका टाइप्स है, तो चलिए ना बात करते हैं इसका टाइप्स पे। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, इसका क्या क्या टाइप्स है, चलिए बात करते हैं। इसका जो पहला टाइप है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इसका दूसरा टाइप होगा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो बात करते हैं अब ट्रांसमिटर और गाइडेड में और अनगाइडेड में क्या डिफरेंस है। जब गाइडेड का बात करें तो गाइडेड मीन्स, जब गाइडेड का बात करेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो रफ वर्क लेते हैं ना, रफ वर्क। तो गाइडेड का बात कर रहा है, तो गाइडेड मतलब समझना है कि हाँ सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो यह हमारा गाइडेड हो जाएगा। और इसी की जगह बात है, एक ट्रांसमीटर तो सिंगल होगा, ट्रांसमीटर सिंगल, लेकिन रिसीवर क्या होगा, रिसीवर बहुत सा होगा। इट मीन्स रिसीवर बहुत सा होगा, रिसीवर बहुत सा होगा, ये हमारा होगा अनगाइड। इसका जब हम लोग का डेफिनेशन निकल के आ गया, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, कम्युनिकेशन होगा किसके बीच में, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के बीच में। लेकिन इसका जब बात किसका जाता है, सिंगल ट्रांसमीटर के और मैनी रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल देने से तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा, क्या होगा इसका, गाइडेड का फोन, टेलीफोन जो हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन। यह हमारा क्या है, सिंगल ट्रांसमीटर किसके बीच में है, कम्युनिकेट किस करते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। लेकिन जब बात करें यहाँ पर रेडियो का, तो रेडियो जब प्ले होता है तो उसको पूरा दुनिया सुन सकता है। बस रेडियो चैनल सेट कीजिए, पूरा सुन रहे हैं, जो हम लोग का एक चैनल चल रहा है। तो क्या उसमें ट्रांसमीटर एक है लेकिन रिसीवर बहुत सा है, यही तो हम लोग को बात करना है। चलिए हमारा हेडिंग डाल लीजिए ना। तो चलिए बात करते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, डेफिनेशन से डायरेक्ट। इट इज दैट कम्युनिकेशन मीडियम, it is that communication medium which is used in point to point communication,
point to point communication between a single transmitter and single रिसीवर। यहाँ पे सिग्नल हो गया, सिंगल कीजिए, सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ सिंगल रिसीवर। क्लियर यहाँ तक? इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इसका फिगर बना लीजिए। ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन कर लिया। इसका नीचे लिख लीजिए क्या है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है। यहाँ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है हमारा। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पैरेलल वायरलाइन ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल etc। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप से बात कर रहे थे। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको भी डेफिनेशन से ही समझेंगे। क्या है, इट इज दैट communication is that communication medium which is used where there is no point to point contact between transmitter and receiver, transmitter and receiver। इसका मतलब क्या निकला, क्या होगा इसके पास, देयर आर अ large number of receiver, large number of receiver corresponding to a single transmitter, corresponding to a single transmitter। तो कहने का इसमें बोला गया है कि इसमें क्या होगा, मात्र एक ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर बहुत सारा होगा। इसका एक फिगर देखिए ना, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। मे एक ट्रांसमीटर है, यहाँ पे एक रिसीवर है, एक रिसीवर यहाँ पे है, एक रिसीवर यहाँ पे, और सही एक यहाँ पे, और सही यहाँ पे बहुत सारे रिसीवर है। तो ये हमारा क्या है, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, रेडियो। रेडियो में जब हम लोग कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारे एक ही जगह से ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन उसको सुनता कौन है, जहाँ पे रेडियो वहाँ पे चैनल सेट किया वहाँ पे सुनना स्टार्ट। ये हमारा एग्जांपल इसका हो जाएगा। हाँ, जो नेक्स्ट हेड होगा डाल दीजिए बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इसका देखते हैं क्या होता है। बैंडविड्थ refers
इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी over which communication system works. Communication system works. यहाँ पे एक नोट पे कोई बात लिखिए, नोट पे द ऑप्टिकल फाइबर communication is used in the frequency range of 1 terahertz to 1000 terahertz। ये नोट पे बात हो गया एक। इसके बाद का हमारा इसी पे बेसिस कुछ होगा, सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड। कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड। कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसका हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे कॉलम बना लीजिए। पहला नेम ऑफ सर्विस। चलिए इसको हम लिखते हुए चलते हैं डायरेक्ट, कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। पहला स्टैंडर्ड और मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड। इसका ये क्या है, हमारा नेम ऑफ सर्विस है। ये क्या है हमारा नेम ऑफ सर्विस। नेम ऑफ सर्विस है। नेम ऑफ सर्विस SERVICE ये नहीं है। तो इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, चलिए देखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है आपका 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़। ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये यूज कहाँ पे होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट में। रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये क्या है, रिमार्क। सेम एज हमारा सेकेंड हो जाएगा FM ब्रॉडकास्ट। नेम ऑफ सर्विस में FM ब्रॉडकास्ट। ये क्या है, नेम ऑफ सर्विस। वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज किसका है, इसका 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। रिमार्क में क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी बैंड या फिर रेंज। सेम एज इसका रिमार्क क्या है, म्यूजिक चैनल। क्या है, रिमार्क है। तो बात करते हैं हमारा थर्ड, टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या हमारा नेम ऑफ सर्विस ही है, फ्रीक्वेंसी बैंड, रिमार्क।
क्या फ्रीक्वेंसी बैंड टेलीविज़न का कितना है? इसका है 54 to 74 मेगाहर्ट्ज़, ये अपलिंक है। इसका डाउनलिंक भी हो जाएगा 66 से 88 मेगाहर्ट्ज़, ये आपका क्या है? डाउनलिंक। डाउनलिंक तो इसका रिमार्क क्या होगा? रिमार्क वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF। हमारा नेक्स्ट है सेलुलर मोबाइल रेडियो, फोर्थ है सेलुलर मोबाइल रेडियो। ये क्या है? नेम ऑफ सर्विस, नेम ऑफ सर्विस। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है चलिए देखते हैं। एक आपका है 896 से 901 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरा आपका है 842 935 मेगाहर्ट्ज़। ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये दोनों का रिमार्क क्या होगा? तो रिमार्क में लिख लीजिए मोबाइल टू बेस स्टेशन और बेस स्टेशन टू मोबाइल। ये हमारे क्या दोनों रिमार्क। इट मीन्स ये फर्स्ट वाला किसका है? ये इसका है और ये किसका है? ये इसके लिए है। तो हमारा फिफ्थ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये क्या है हमारा? नेम ऑफ सर्विस, नेम ऑफ सर्विस। तो फ्रीक्वेंसी बैंड कितना होगा इसका? इसमें भी अपलिंक और डाउनलिंक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें क्या है। 5.9256 से 6.425 गीगाहर्ट्ज़, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज़, ये दोनों क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसका रिमार्क क्या होगा? रिमार्क अपलिंक, डाउन लिंक। अपलिंक किसके लिए यूज हो रहा है? डाउनलिंक किसके लिए? इसके लिए यूज हो रहा है। तो हमारा और एक बच चुका है। यहाँ पे क्लियर, यहाँ समझना है इसको। नेम ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, इसका फ्रीक्वेंसी बैंड कितना होता है? इतना होता है। रिमार्क कहाँ यूज होता है? रेडियो ब्रॉडकास्ट में यूज होता है। सेम नेम ऑफ सर्विस क्या है? एफएम ब्रॉडकास्ट है। फ्रीक्वेंसी बैंड कितना होता है? इतना होता है। तो रिमार्क कितना होता है? म्यूजिक चैनल में यूज होता है। टेलीविजन, नेम ऑफ सर्विस क्या है? टेलीविजन है। फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है? 54 to 72 मेगाहर्ट्ज़, ये क्या है? अपलिंक है। और डाउनलिंक क्या है? डाउनलिंक इसका 76 to 88 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक है। कहाँ यूज होता है? रिमार्क में कहाँ यूज होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। तो नेक्स्ट नेम ऑफ सर्विस क्या है? सेलुलर मोबाइल रेडियो होगा, RADIO। नेम ऑफ सर्विस क्या है? सेलुलर मोबाइल रेडियो। इसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होगा?
यहाँ जो दिया हुआ है 896 टू 901 मेगाहर्ट्ज टू 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ शुरू वाला क्या है, शुरू वाला का सेलुलर मोबाइल डाटा का जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी बैंड किसके लिए, मोबाइल टू बेस स्टेशन के लिए, और दूसरा क्या है, स्टेशन टू मोबाइल के लिए। सैटेलाइट का क्या है, नेम ऑफ सर्विस सैटेलाइट। फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, 2 फ्रीक्वेंसी दिया गया है 5.925 से 6.425, किसके लिए, अपलिंक के लिए यूज करता है, मतलब ऊपर। अरे डाउनलिंक के लिए कौन सा 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज, ये डाउनलिंक के लिए यूज होता है। तो हमारा एक और बच चुका है टेलीविजन का, जो VHF लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे का अल्ट्रा वाला यूज बच चुका है हम लोग का। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे। चलिए अभी अपलिंक और डाउनलिंक एक लास्ट है हमारा। तो नंबर 6 में हमारा हो जाएगा टेलीविजन में आ जाते हैं फिर से। टेलीविज़न, ये हमारा क्या था, नेम ऑफ सर्विस, नेम ऑफ सर्विस है हमारा टेलीविज़न। फ्रीक्वेंसी बैंड बताइए ना इसका, फ्रीक्वेंसी बैंड अपलिंक होगा डाउनलिंक होगा। देखिए अपलिंक का 174 से 216 मेगाहर्ट्ज अपलिंक है। डाउनलिंक बता दीजिए इसका, 420 से 890 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक, 420 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक है। तो रिमार्क क्या है इसका, कहाँ यूज होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद का हमारा टॉपिक है मॉडेम। मॉडेम क्या है, इसको आप डाल दीजिए नोट पे, हम लोग ये बात करेंगे। नोट नंबर 1, मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम एक प्रकार डिवाइस होता है जो कि मतलब वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो कि बहुत ही डिस्टेंस प्लेस में रखा हुआ, तो वहाँ से हम लोग क्या फैक्स भेजने में मदद करता है। इसमें कुछ भी डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं मॉडेम। इसका डेफिनेशन से हम लोग क्लियर करते हैं ना, द डिवाइस which can transfer, the device which can transfer data from one to another computer at distance place, इज कॉल्ड मॉडेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। ऐसा इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल of the use of modem, यूज ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेशन, demodulation is the full form of मॉडेम। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, फैक्स क्या होता है। फैक्स जो कंप्यूटर से निकलता है ना, एक प्लेस से अनदर प्लेस में, तो फैक्स हम लोग जो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा नोट नंबर 2, फैक्स, इसी को बोलते हैं फैक्स स्माइल। तो ये क्या है, तो ये फैक्स में ये भी यूज होता है, डिस्टेंस प्लेस में यूज करता है। जैसे कि वन कंप्यूटर का जब हम लोग फैक्स प्रिंट आउट का होकर निकलता है, जो भी हम लोग मूवी में अक्सर देखे होंगे कि हाँ यहाँ से
कुछ टाइप करके हम लोग को अगर वो पुलिस स्टेशन में भेजा तो वहाँ जाकर प्रिंट आउट निकलने लगता है। ये हमारा फैक्स होता है। तो ये क्या आता है देखिए, द फैक्स इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। Fax is the electronic transmission and reproduce of the document at the distance place is called fax। तो ये फैक्स किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, फैक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम का 1A कंप्लीट होता है। हमारा जब भी क्लास होगा इसका नेक्स्ट क्लास, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1B। 1B स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ कुछ न्यूमेरिकल होगा साइज ऑफ एंटीना के बेसिस पे, तो न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम हमारा क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके हमारा जब भी क्लास होगा पहला न्यूमेरिकल का क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा 1B में चल जाएगा, इट मीन्स 15B। इसका B में क्या टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे, फिर से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।